हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक वांसन एफ शेयर कर रही थी और स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारे लाजन के पास एक प्लान था। तो हमारा जो लाजन है वो ना सिंचैन के पास जाता है और ना वो कहता है कि सिंचैन तुम्हें ना लड़के वाले देखने आ रहे हैं। तो सिंचैन ना कहते कौन कौन देखने आ रहा है मुझे। तो हमारा लाजन ना एक डेविल सा स्माइल करते हुए बोलता है कि सॉन्गलैन। तो हमारा सिंचैन भी ना डेविल सा स्माइल करता है और कहता है कि ओ सॉन्गलैन गा। तो हमारा लासन बोलता है कि हाँ बाबा सॉन्गलैन गा। तो ये दोनों ब्रदर में ना कुछ बात चल रही है यार, अंदर ही अंदर। फिर दिखाया जाता है कि सब लोगों को लासन ना बोल रहा था कि मतलब मिठाई लानी है, ये खाना बनाना है, बहुत अच्छी तरीके से खाना बनना चाहिए और मतलब सब जगह डेकोरेशन करवाओ, सब करवाओ, ये करो वो करो, बहुत सारी चीज़ें बोल रहा था वो। तो घर में बाकी जो लोग थे, उसके मॉम डैड, उसके अंकल आंटी, उसके गगा विहिंग, ये सब लोग पूछ रहे थे कि लहसन क्या हुआ, कौन आने वाला है, इतनी तैयारियां किस लिए। तो हमारा लासन बोलता कि ओ मैं बताने ही भूल गया, वो ना मेरे जो ब्रदर है ना, क्या नाम यार, हाँ हाँ, वो सिंचैन, उसको ना लड़के वाले देखने आ रहे हैं। और मैंने ना मतलब उनको बोल दिया है कि आ जाइए, लेकिन कुछ तैयारियां हुई नहीं है। और मैं तो सिंचन का बड़ा भाई हूँ, तो मेरा तो फ़र्ज़ बनता है ना मतलब सब चीज़ें सही करने की, सब चीज़ें अच्छे से करने की। तो सब लोग शॉक्ड थे। तो हमारा जो लांसन है वो बोलता है कि हाँ ये जल्दी से ठीक करो, यहाँ पर ना वो वाली पेंटिंग लगा दो, यहाँ पर वो वाला फूड आना चाहिए, उनको वो पसंद है, वो नहीं पसंद है, ये बनाओ वो बनाओ, ऐसा कर रहा था वो। और वो कहता कि आप लोग क्यों ऐसे बैठे हो, मेहमान आने वाले हैं, थोड़ा रेडी तो हो जाओ, थोड़ा तैयार तो हो जाओ। अंकल आंटी आप जाके रेडी हो जाइए, आपको बात करनी है ना लड़के के मदर फादर से सिंचैन के बारे में, मैं तो नहीं कर सकता ना, आप तो हो ना। तो वो लोग ना शॉक्ड में थे और कहते कि सच में लांसन। तो लांसन बोलता है कि हाँ भाई, मैं झूठ थोड़े बोलूँगा, मेरे भाई का रिश्ता तय होने वाला है, मैं इतनी तैयारियां करवा रहा हूँ, आप ही तैयार नहीं हुए तो क्या होगा। तो जल्दी जाइए तैयार होकर आइए सब लोग। तो सब लोग ना जाते हैं, तैयार होकर आते हैं, लेकिन हमारा जो सुयंग था ना वहाँ पर बैठा हुआ था, सिर झुका कर, एक उदास सा फेस लेकर। उसके दिल में दर्द उठ रहा था, वो किसी को कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे भी पता है यार उसने गलती की है, एक गलत चीज़ की है, क्योंकि उसने बिना सोचे समझे सिंचैन को जो बोल मन में आया वो बोल दिया। मतलब इतना बुरा भला बोला है उस इंसान ने, मतलब स्लीपिंग पिल्स खा ली थी, मरने की कगार पर था, और वो किस हक से रोकेगा इस मैरिज को, किस हक से बोलेगा। तो वो चुपचाप बैठा हुआ था। तो हमारा लासन बोलता कि सुयंगा आप भी चाहिए, रेडी होकर आइए। तो हमारा सुयंग बोला कि ठीक है, बोला है, वहाँ से चला जाता है। लेकिन सुयंग के रूम में जाते ही ना, मतलब उस रूम में जाता है, उसके बाद ना उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो बोलता है कि मेरी ही गलती है, मैंने तुम्हें खो दिया, मेरी ही गलती है, सब कुछ मेरी गलती है। बोल रहा था, वो रोता है कुछ टाइम तक, उसके बाद ना वो रेडी होता है। और दिखाया जाता है कि सब लोग ना आ गए थे, वहाँ पर हॉल में बैठे हुए थे। तो वहाँ पर ना डोरबेल रिंग करती है, तो हमारा लासन जाकर ना दरवाज़ा खोलता है और कहते कि आइए आइए बोलता है। उसके बाद ना वहाँ पर हमारा जो सॉन्गलैन है वो, उसके मॉम डैड और एक लड़की आई थी, एक लड़की थी। तो हमारा लासन बोलता कि आइए आइए, ली तुम भी आई हो। तो ली बोलते हैं कि हाँ मैं भी आई हूँ, बोलती है। उसके बाद ना ये लोग सब लोग आते हैं घर में और सब लोगों से हमारा लायंसन मिलवाता है कि सॉन्गलैन है, आप लोगों ने तुम्हें ले लिया है पहले से, और ये उनके मॉम डैड है, और ये ना मतलब सॉन्गलैन की फ्रेंड है। तो सब लोग कहते कि हाँ। उसके बाद ना वो कहता कि अंकल आंटी आप लोग तो सिंचन से मिल ही चुके हो और आपको कुछ पूछना है रह गया है। तो उसके जो अंकल आंटी है वो बोलते हैं कि अरे बेटा कोई कुछ नहीं रह गया है पूछने के लिए, लेकिन फॉर्मेलिटी तो होती है, तो ले आओ उसे। और हमें तो पहले से ही मतलब लग रहा था कि इन दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा होगा, दोनों ही बहुत खुश रहेंगे, सॉन्गलैन और हमारा सिंचन। बहुत प्यारे बच्चा है हमारा सिंचन। तो हमें उससे मतलब अपने घर का हिस्सा बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारा लास्ट में बोलते कि
सही बात है अंकल, लेकिन फॉर्मेलिटी तो है तो ला देता हूँ मेरे ब्रदर को यहाँ पर। और वो जाता है और कहते हैं सिंचन रेडी हो? तो सिंचन ना एक कातिलाना हंसी हंसता है, मतलब मुस्कुराता है और वो बोलता है कि हाँ गगा रेडी हूँ, बोलता है। उसके बाद ना अपने गगा के साथ आता है और वो आते ही बोलता है कि मतलब अंकल आंटी आप कैसे हो? तो वो दोनों कहते कि हम दोनों बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन तुम तो हमें मिलने आते ही नहीं थे। पहले जब हम अमेरिका में थे तब तो तुम बहुत मिलने आते थे हमसे, लेकिन जब से हम चाइना आए हैं तुम तो आए ही नहीं हमारे घर पर। तो हमारा सिंचैन बोलता है कि सॉरी ना अंकल आंटी, आपको तो पता है मुझे ना मतलब इधर उधर जाना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो हमारा सॉन्गलैंड बोलता है कि हाँ, हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें कहाँ जाना पसंद है, कहाँ जाना नहीं पसंद है। तो हमारा शिनचैन बोलता है कि सॉन्गलैंड गा। तो सॉन्गलैंड बोलता है कि अरे पापा नहीं छेड़ूँगा ना, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? देखो, अब तो मैं तुम्हारा हस्बैंड हो जाऊँगा, तो तुम मुझे सॉन्गलैंड का थोड़ी बोलोगे। तो हमारा लास्ट शिनचैन बोलता है कि हाँ, बोलूँगा उसमें क्या है? बोला तो क्या हो जाएगा? सॉन्गलैंड गा बोलूँगा मैं, मुझे पसंद है ऐसा बुलाना आपको। तो सॉन्गलैंड बोलता है कि अरे यार शादी के बाद भी तुम मुझे सॉन्ग लाइन का बोलोगे? अजी सुनिए, सुनते हो क्या? ऐसा कुछ नहीं बोलोगे क्या? तो हमारा सिंचन बोलता कि ना ना ना, हम ऐसा नहीं बुलाते। हम तो आपको ना एजी ओजी ना बुलाकर हम बोलेंगे सुनिए जी। तो हमारा सॉन्गलैन बोलता कि अच्छा बाबा, तुम सुनिए जी मत बोलना, नहीं तो मैं घर छोड़कर भाग जाऊंगा। तो मुझे सॉन्गलैन का ही बोलना। तो सिंचन बोलता है कि ओके गा। तो उसके बाद में हमारा सॉन्गलैन बोलता है कि आओ आओ बैठ जाओ। तो हमारा सिंचन बोलता है कि गा, आप मुझे देखने आए हो और मेरे मतलब अपने पास ही मुझे बैठाओगे तो सब लोग क्या बोलेंगे? तो हमारा सॉन्गलैन बोलता है कि अरे यार क्या बोलेंगे? तुम मुझे पसंद करते हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, शादी तो होने वाली है तो पास में बैठ जाओगे तो क्या ही हो जाएगा? तो हमारा सिंचन बोलता है कि बात तो सही कहेगा। तो हमारा लालन बोलता है कि हाँ हाँ जाओ बैठ जाओ, उसके पास कुछ नहीं होगा, शादी तो वैसे भी होने वाली है। तो हमारा सॉन्गलाइन बोलता है कि अरे यार, तुम्हारा जो भाई है बड़ा भाई, मुझे तो डर लग गया था कि तुमसे मेरी शादी तय होगी तो इसका तो रंग ढंग ही बदल जाएगा, मुझ पर गुस्सा करने लगेगा। लेकिन ये जो मेरे साले साहिबा हैं, मतलब साहेब है सॉरी, वो साले साहेब है, वो तो बहुत अच्छे निकले, तुम्हें मेरे पास बैठा रहे हैं। तो हमारा सिंचैन बोलता कि हाँ गा, वो बहुत अच्छे हैं मेरे ब्रदर, मेरे लैज़न ब्रदर बहुत ही केयरिंग है, बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही अच्छे हैं और गुस्से वाले भी हैं, बच के रहियो। तो हमारा सॉन्गलर बोलता कि अच्छा बाबा बच के रहूँगा। तो हमारा जो सिंचैन है वो आता है और बैठ जाता है सॉन्गलैन के पास और कहता है कि गा, आपको क्या खाना है? तो हमारा सॉन्गलैन बोलता है कि तुम्हें नहीं पता है मुझे क्या खाना है? तो हमारा सिंचैन बोलता है कि गा, आपको तो सब कुछ पता है मुझे क्या क्या खाना पसंद है क्या क्या नहीं, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता है आपके बारे में, आप ही बता दो। तो हमारा सॉन्गलैन बोलता है कि मुझे ना पुडिंग खाना है तुम्हारी तरह। तो हमारा सिंचैन हंसता है और बोलता है कि गा, ये आप मुझे खिलाने के लिए बोल रहे हो या खुद खाने के लिए? तो हमारा सॉन्गलैन बोलता है कि तुम ही सोचो। तो हमारा सिंचैन बोलता है कि मेरे लिए। उसके बाद ना वो हँसता है और वो ना वहाँ पर पुडिंग रखी हुई थी, मतलब छोटे से प्लेट में रखी हुई थी। तो वो ना हमारे सॉन्गलैन को देता है और कहता है कि खा लो गा। तो हमारा सॉन्गलैन बोलता है कि तुम नहीं खाओगे? तो सिंचन बोलता है कि गा, ये जो देख रहे हो ना मेरे सामने जो बैठे हैं मेरे गगा, डेविल गगा, लैंसन गा, अगर मैंने उनके इजाज़त के बिना पानी तक पिया ना तो मुझे मार डालेंगे। तो हमारा सॉन्गलैन बोलता है कि बात तो सही है। तो ये लोग ऐसे ही बात कर रहे थे। तो हमारे जो मतलब सिंचन के मॉम डैड हैं वो बोलते हैं कि क्या सच में तुम दोनों को शादी करनी है? तो हमारा सिंचन बोलता है कि हाँ हाँ करनी है, इसी वजह से तो आए हैं। तो हमारा जो सुयांग है वो शॉक्ड में था कि यार ये क्या हो रहा है मेरे सामने, मेरे प्यार की शादी किसी और से करवाने की बात चल रही है। वो ऐसा सोच रहा था और मतलब उसके आंखों में आंसू आने लग गए थे और वो एक तरफ सिंचन की तरफ देखता है एक पल के लिए और वो ना वहाँ से उठकर चला जाता है। तो हमारा जो सिंचन है ना उस तरफ देखता है और ना उसका फेस उदास हो जाता है और ना वो उस तरफ देखता है। तो हमारा सॉन्गलैन बोलता है कि
कोई बात नहीं, तुम्हें तुम्हारा प्यार ही मिलेगा, बोलता है धीरे से। तो हमारा जो सिंचन है वो बोलता है कि हाँ गा सही बात। तो उसके बाद ना वहाँ पर ना बातें होती है कि शादी कब करवानी है, एंगेजमेंट कब करवानी है, ऐसे बातें चल रही थी। तो वहाँ पर हमारा जो सिंचन है वो कह रहा था कि मुझे शादी करनी है, एंगेजमेंट करनी है, लेकिन इस थीम पर करनी है, ऐसा क्लोथ होगा, वैसा होगा, यहाँ पर ये सब होगा, मतलब ऐसा डेकोरेशन होगा, वैसा होगा, ये सब बातें चल रही थी वहाँ पर। और ये सब बातें ना हमारा जो सुयंग है वो अपने रूम में बैठ कर ही सुन रहा था। और उसके दिल में ना दर्द उठ रहा था, बहुत ही ज़्यादा बुरा वाला दर्द, दिल को तोड़ देने वाला दर्द उठ रहा था। और वो सोच रहा था कि मैंने तुमसे ऐसी बातें की ही क्यों, ऐसा बोला ही क्यों मैंने। मैं जब ये सब बोल रहा था तो मेरी आवाज़ क्यों नहीं चली गई। तुम मुझे छोड़कर चले गए सिंचन, तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, तुम किसी और के हो जाओगे। मैं ऐसे तुम्हें नहीं देख सकता, नहीं देख सकता, लेकिन गलती तो मेरी है ना। और अब किस हक से बोलूँगा कि तुम मेरे हो जाओ, मेरे साथ शादी कर लो, मेरे साथ रह जाओ, मैं किस हक से बोलूँगा तुम्हें, बोल के ना वो रो रहा था। और उधर ये सब लोग बातें करते हैं, उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं हमारे सॉन्गलैन, और उनके मॉम डैड और सब बाकी लोग जो थे वो चले जाते हैं। उसके बाद ना हमारा लासन बोलता है कि देखा मैंने मेरे भाई के लिए कितना अच्छा रिश्ता चूज़ किया है, कितना प्यारा लड़का है। हमारे जो सॉन्गलैन गाँव है कितने प्यारे लड़के हैं, कितने अच्छे से मेरे भाई को रखेंगे, कितने प्यारे हैं, कितने अच्छे हैं। तो सब लोग बोलते हैं कि तुम सोच समझ कर तो ये कर रहे हो ना, तुम्हें पता है ना लासा कि क्या सही है क्या गलत है। तो हमारा लहसन बोलता है कि मैं मेरे भाई के लिए सही ही चूज़ करूँगा, गलत तो कभी चूज़ कर ही नहीं सकता मैं, क्योंकि ये मेरे भाई की बात है। और ये आप सब लोग समझ जाओ, सब कुछ मेरे हिसाब से होगा और किसी के हिसाब से नहीं, बोल रहा है, थोड़े गुस्से में बोलता है। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है, बोलता है सब लोग। और उसके बाद ना वहाँ पर ना हमारे जो मतलब जो सिंचैन के मॉम डैड और हमारे लाजन के मॉम डैड है ना, वो लोग मतलब हमारे जो जिंजू सैन याली और हमारे जो सिचैन और जंगचैन, ये चारों बैठे हुए थे और वो सोच रहे थे कि मतलब बात भी कर रहे थे कि आखिरकार क्या हुआ था 3 साल पहले, जो हमारा लाजन बोल रहा था मतलब हॉस्पिटल में। ये लोग बोल रहे थे कि आखिरकार क्या हुआ था 3 साल पहले, जो हमारा जो लाजर है हॉस्पिटल में ऐसे रोते हुए ऐसे, वो बोल रहा था कि सिंचन को पैनिक अटैक आते हैं, वो घबरा जाता है, कुछ करता है तो होश नहीं रहता है। आखिरकार क्या हुआ है 3 साल पहले सिंचन के साथ, वो ऐसा सोच रहे थे। और सिंचन कहते हैं कि मैं सिंचन के बारे में पता करता हूँ कि अमेरिका में आखिरकार हुआ क्या था ऐसा, और किस वजह से ये दोनों अमेरिका गए थे, ये सब पता करवाता हूँ, बोलते हैं। तो हम कल सुनेंगे कि मतलब सब लोगों को जब पता लगेगा कि हमारे सिंचैन को ना कैंसर था, ब्लड कैंसर, और उसके बाद हमारे लासन ने उसको संभाला, ये हुआ वो हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब पता लगेगा सबको। तो सबका रिएक्शन क्या होगा, क्या लासन को सब लोग ब्लेम करेंगे कि उनको नहीं बताया गया, क्यों नहीं बताया गया, या फिर क्या होगा आगे, आई डोंट नो। सुनना पड़ेगा आगे और स्टोरी में क्या होता है। और आपको ये पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, हमारे लावन ने ये सॉन्गलैन का रिश्ता सिंचन के लिए क्यों लाया है यार, क्यों, मतलब प्यार तो किसी और से, शादी किसी और से थोड़े ही करवाएगा अपने भाई का, वो तो आगे ही पता लगेगा। तो देखते रहना मेरा जो अगला पार्ट है, जो